नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। जब भी किसी चीज की आदत हद से ज्यादा हो जाए तो वो बीमारी हो जाती है। ठीक यही आरसीबी के साथ हुआ। आरसीबी चूंकि पिछले 18 सालों से फाइनल नहीं जीत पा रही थी, अब उसको फाइनल इस बार जीतने का मौका मिल गया। इस बार जीत गई, जश्न मनाने की बात थी। 18 साल बाद पहली बार आरसीबी जीती थी, लेकिन इसको इतना बड़ा बना दिया गया कि आरसीबी ना जीती हो, पता नहीं क्या हो गया। मतलब आप सोच रहे हैं चीजों को, आरसीबी जीतना मतलब कोई बहुत बड़ी घटना हो गई आईपीएल में। चलो ठीक है, क्रिकेट है, अच्छी बात है, हार जीत होती है, जश्न भी होना चाहिए, लेकिन हाइप कितना क्रिएट किया गया, जैसे कोई इंडिया ने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया हो देश के स्तर पे, जबकि एक छोटा सा एक आईपीएल था, एक गेम था जिसके अंदर हार जीत हुई। अब देखिए, इसको बढ़ाया किसने? इसको बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मीडिया को। और मीडिया क्यों बढ़ाई? आरसीबी जीतेगा, आरसीबी जीतेगा। मीडिया प्लस सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, आरसीबी जीतेगा तो ये कर लेंगे, आरसीबी जीतेगा तो ऐसे कर लेंगे, आरसीबी जीतेगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें, आरसीबी 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 आरसीबी। अब देखो, अब जब आरसीबी जीत गई, जश्न मनाया गया, तो क्या हुआ? भगदड़, 11 लोग मर गए, 33 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसका जिम्मेवार कौन? मीडिया। क्यों? मीडिया अपना काम कर जाती है। क्यों करती है? पैसे। जितने सट्टेबाजी का काम है वो आईपीएल में होता है। होता तो हर एक गेम में है, लेकिन आईपीएल में सबसे ज्यादा होता है सट्टेबाजी का। अब सट्टेबाजों की तरफ से इनको जाता है अच्छा खासा रकम, और इस रकम के बदले ये लोग करते हैं प्रमोट। आरसीबी जीतेगा कि नहीं, जैसे आपको याद हो, बाहुबली जब आई थी फर्स्ट, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल जो था ऐसे पॉपअप किया गया कि बाहुबली 2 के लिए लोगों में क्रेज बन गया। सेम तरीका यहां था। आरसीबी जीतेगी या नहीं, आरसीबी जीतेगी या नहीं, 18 साल बाद आरसीबी जीतेगी या नहीं, ये पॉपअप कराया गया मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक। आप इतने दिनों में आप देखेंगे कोई ऐसा अखबार नहीं, कोई कैसा चैनल नहीं, कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, और यहां तक कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आरसीबी आरसीबी आरसीबी। क्यों? इसी में तो सट्टेबाजी का गेम चलता है, इसी में तो मोटा रकम कमाया जाता है। अब बेंगलुरु, पूरे कर्नाटक को ये लगा कि भैया हमने तो बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया है। सरकार भी लग गई, भाई चलो ये लोग जश्न मना रहे हैं तो हम भी सपोर्ट कर देंगे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न का आयोजन रखा गया। आयोजन में भीड़ आ गई हद से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा बना दिया गया था कि भीड़ को लगा कि भाई हमने तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, जैसे वर्ल्ड में नाम जिसका हो जाए, ऐसी कोई बात हमने कर दी हो। उसके बाद भीड़ वहां पहुंच जाती है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। दरवाजा छोटा था, भीड़ ज्यादा थी, उसी में लोगों ने दरवाजे तोड़ दिए, भगदड़ मच गया। और फिर हृदय को चीर देने वाला वो दृश्य जो सोशल मीडिया पे अभी दिखाई दे रहा है, जिसमें औरतें नीचे कुचल रही हैं, बच्चे कुचल रहे हैं, लोग भाग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर दौड़ते हुए, किसी का चप्पल छूटा, किसी का बैग छूटा, और कितनों के जान छूट गए। 11 लोग अभी तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, जबकि आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या होते हैं। सरकारी आंकड़े बस सरकारी होते हैं, रियलिटी में वो 11 जो है वो 100 110 भी हो सकता है, लेकिन आंकड़े छुपाए जाते हैं। ये आज से नहीं, मतलब पता नहीं कब से चला आ रहा है आंकड़ों को छुपाने का खेल, सरकार चाहे जो भी हो। यहां भी कांग्रेस की सरकार बड़ा दुख जता रही है। अगर आप लोगों ने इतना बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया कि आरसीबी जीत गई, मतलब कोई बहुत बड़ा आप चांद तोड़ के ले आए, ऐसा आपने कर दिया। अब जब भगदड़ मची है, 11 लोग मरे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार ये गलत हो गया, इतने लोगों की जान चली गई। काम करते हैं 10-10 लाख रुपया दे देते हैं, जैसे सिद्धरामैया जी ने किया, मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा।
ये 10 लाख रुपए में उनके घर के लोगों को लौटा दोगे आप? ये मीडिया से भी मैं सवाल पूछ रहा हूं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो डेली ये रील बना रहे हैं आरसीबी आरसीबी आरसीबी, क्योंकि उनको तो फंडिंग आ रही है, उनको पर वीडियो 1000 2000 5000 10,000 मिलता है, तो वो इसलिए इस चीज को बनाए जा रहे हैं। आप एक छोटा सा रील बना रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि हाइप इतना क्रिएट हो जाएगा कि आरसीबी जीत का जश्न लोग भारत की जीत जैसे मनाने लगेंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि चिन्नास्वामी कोई छोटा मोटा स्टेडियम नहीं है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि ये अनहोनी हो गई और 11 लोग आज मौत के घाट खुद ही उस भीड़ में शामिल होकर। अब सोचिए, महिलाएं भी आई हैं उसमें जश्न मनाने, जिन महिलाओं पे लोग कुचलते हुए भागे हैं, बच्चे हैं, जश्न का ये क्रेज बना दिया गया मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। अब ये जो प्रथा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको बंद करना चाहिए। मतलब ऐसा है, इन्फ्लुएंसर्स पकड़ो, जिसके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर है, पकड़ो, पैसे दो, उनसे किसी भी चीज का 10 20 50 इन्फ्लुएंसर्स को लेके और उसको ऐसे क्रिएट करवा दो जैसे कोई बहुत बड़ा मतलब अनहोनी हो गई, जो कोई कर नहीं सकता, आरसीबी ने वो कर दिया भाई साहब 18 साल में। जैसे आप सपोज करिए कि कोई एक दंपत्ति है, शादी हुई, वो दंपत्ति को हर साल लोग वेट कर रहे हैं कि अब इसके घर में किलकारी गूंजेगी, अब इसके घर में बच्चा होगा। वो बच्चा नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, 18वें साल जाके बच्चा हो गया। ऐसा जश्न मना रहे थे आरसीबी यानी बेंगलोर के लोग। मतलब इतना बड़ा जश्न है क्या? मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जश्न है इसमें। आईपीएल जीत गई, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी थी जो जीत गई। आप क्या जीते? आप हारे। आपने अपने 11 भाइयों को हार लिया है। वो हार गए आप, आपके भाई, जो 11 लोग मरे हैं। और कितनों के बैंक अकाउंट खाली हुए होंगे सट्टेबाजी में, वो तो खैर छोड़ दीजिए, कितने डिप्रेशन में आएंगे, हो सकता है 2-4 सुसाइड कर ले। ये सट्टेबाजी का गेम इतना बुरा है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? इन्फ्लुएंसर हैं आप बहुत बड़े, आपको पैसा मिल रहा है, वीडियो बना रहे हैं आप, किसी के जान जाने से क्या ही फर्क पड़ता है आपको। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें अब राजनीति भी शुरू हो जाएगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, और बल्कि शुरू हो ही चुकी है। खैर, अभी भी आपको सोचने समझने की जरूरत है कि आरसीबी जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, कोई आईपीएल जीत गया कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, लेकिन बना दिया गया इस चीज को। आज के लिए इतना ही। हिंदुस्तान पोस्ट पे बने रहिए। धन्यवाद।